हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद और आप देख रहे हैं हाई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आज भी मैं एक आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आया हूँ। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि चंद बातें उनसे पोशीदा होती है कि वो चंद बातें ऐसी भी हैं कि जो वो नहीं जानते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं आज आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी सिम हैक हो सकती है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैक हो सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप इर्द गिर्द आपके पास जो वाईफाई कनेक्शन आपको मिला हुआ है, इस तरह से आपका जो डाटा आपके मोबाइल में है वो हैक हो सकता है। तो इन हैकर से किस तरह खुद को महफूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन हैकर से खुद को किस तरह आपने महफूज बनाना है उसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अक्सर लोगों के पास एक मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका इस तरह से कोई प्राइस बॉन्ड निकला है, या आपके इस तरह से कोई नाम निकला है, 5 लाख निकला है, कोई बता रहा होता है इतने तोले आपका सोना निकला है। अगर आप उसको रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आप अपनी सिम को अपने मोबाइल से निकालें और उसकी बैक साइड पे 2 तरह के नंबर दिए होते हैं। अगर वो नंबर, हमने आपको जो नंबर सेंड किया है उस कोड से आपकी वो सिम के जो बैक साइड पे कोड लिखा होता है वो मैच हो जाए, तो मिसाल के तौर पे ये इनाम आपका है, तो आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो कुछ लोग इस तरह उनकी बातों में आ जाते हैं, बस इनाम के लालच में वो अपनी सिम निकालते हैं, उसके बैक साइड पे जो नंबर होता है उसको देखते हैं, अगर मैच हो जाता है तो उनको बता देते हैं कि ये नंबर जो आपने हमें सेंड किया है वो मैच हो रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे आपको बताने के लिए लिख देता हूँ कि 1 2 3 4 5 इस तरह का एक कोड है, मैं आपको सेंड करता हूँ कि आप अपनी सिम निकालें, उसकी बैक साइड पे देखें कि जो कोड लिखा हुआ है वो ये वाला कोड है जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अगर यही है तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें, मुझे बैक बैक कॉल करें ताकि मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आपने इस इनाम को कैसे रिसीव करना है। तो लोग लालच में आ जाते हैं, वो सिम का जो बैक साइड का जो कोड होता है वो बता देते हैं। असल में वो जो कोड होता है उस कोड को वो यूज़ करते हैं। जो हैकर होता है वो आपको एक अंदाजे के तौर पे एक मैसेज सेंड करता है, उसमें एक कोड सेंड करता है। कभी कभी वो कोड मैच हो जाता है, सिम की बैक साइड पे जो कोड लिखा होता है उससे मैच हो जाता है। तो अगर वो कोड मैच हो जाता है तो उसके बाद आप बता देते हैं कि हाँ यही कोड है। फिर वो आपकी सिम का जो नंबर होगा वो इंटर करेंगे, उसके बाद उसका जो कोड होगा जो आपने उनको बता दिया है कि हाँ बिल्कुल यही कोड है, वो कोड इंटर करेंगे और आपकी सिम को वो खुद यूज़ करेंगे। बेसिकली इस तरह से बेसिकली इस तरह से जो होते हैं हैकर्स, वो आपकी सिम को, आपके सिम के डाटा को हैक करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे सिम को कौन कौन यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से खुद को महफूज बनाइए। अगर आपको कोई भी मैसेज रिसीव हो कि आपका इस तरह से इनाम निकला है, कुछ भी निकला है, कुछ भी कहें कि आपकी सिम के जो बैक साइड पे 2 नंबर दिए हुए हैं उनमें से कोई एक नंबर हमें बता दे, तो किसी को कुछ नहीं बताना, चाहे वो कंपनी की तरफ से कॉल कर रहा हो, जो मर्जी हो जाए, आपने नहीं बताना। हाँ, जब आपकी सिम ब्लॉक हो जाती है तब कंपनी वाले आपसे पूछते हैं कि अगर आपने सिम को दोबारा एक्टिव करना है तो उसका बैक साइड पे नंबर होता है, पुक कोड होता है, वो पुक कोड आप हमें बताए तो हम आपकी सिम एक्टिव कर देंगे। तो इस तरह से सिम को दोबारा एक्टिव कर दिया जाता है। तो आप कोशिश किया करें, आप अक्सर रिटेलर जब हम फ्रेंचाइज पे जाते हैं तो वहाँ हम अगर रिप्लेस करवाना चाहें अपनी सिम को, वो हमारी जो पहले वाली सिम होती है उसको जो बैक साइड पे नंबर होता है, उसको जो न्यू सिम होती है उसका जो एक नंबर होता है उसको लिख के, उसके बाद वो पुरानी सिम का जो नंबर होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट के लिए ओके कर देते हैं, तो हमारी सिम रिप्लेस हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सिम हमारे पास पहले चल रही थी उसके उस कार्ड में जो भी डाटा था वो अब टोटली डाटा दूसरी कार्ड में या दूसरी सिम में शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से होता है। तो हम जब किसी को अपना पर्सनली कोड ही बता देंगे, अपनी सिम का कोड बता देंगे, पुक कोड होता है वो बता देंगे, उसके बाद वो चाहे हमारी सिम को ब्लॉक कर दे, वो चाहे हमारी सिम को अपने नाम पे कर ले, जो चाहे वो कर सकते हैं हमारी सिम के साथ। क्योंकि हैकर्स को जब हम खुद कोड ही बता रहे हैं, अपनी सिम की जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, तो उसके बाद उनको फिर किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म की कोई तंगी नहीं रह जाती, तो फिर जो चाहे कर सकते हैं।
تو اس طرح سے خود کو محفوظ بنائیے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی میسج اس طرح کا ریسیو ہو تو پلیز کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا, کوئی بھی انفارمیشن کسی کو بھی نہیں دینی. تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک, کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. تو فرینڈز میں نیکسٹ ویڈیو 1-2 ویڈیو اور بھی اپلوڈ کروں گا واٹس ایپ کے حوالے سے, اور ایک اور ٹاپک پہ بھی جیز کیش ایپ کے حوالے سے بھی میں 2-3 ویڈیو اور بھی اپلوڈ کروں گا, جس میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے ذریعے کس طرح ہیکنگ ہوتی ہے, یا کس طرح سے لوگ ایپس کے ذریعے ہیکنگ کرتے ہیں, یا کس طرح سے آپ کی موبائل نمبرز کو استعمال کرتے ہیں, یا